नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले डिस्कस करें कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ये डिस्कस किए थे कि लास्ट सेशन में कि एक यहाँ पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था और एक यहाँ पर सपोर्ट जोन था। ठीक है, हम लोग टाइम फ्रेम पर ही आ जाते हैं, प्रॉपर तरीके से उस तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि एक यहाँ पर नीचे की साइड सपोर्ट था, एक यहाँ पर नीचे ऊपर की साइड रेजिस्टेंस था जो कि था 815 के लेवल, और नीचे की साइड जो था वो था 810 का लेवल। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर बाय ऑन डिफिनिटी पर काम करेंगे और इसके नीचे सेल ऑन राइज के पर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि मार्केट अपना जो है फेवर में गया भी, लेकिन अपना सेटअप नहीं बना था, तो सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्केट गया भी लेकिन अपना सेटअप नहीं बना, तब हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान एकदम नहीं किए। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जब बाइंग कर रहे थे इस एरिया में, यहाँ पर बाइंग इस रिकॉर्ड पे बाइंग कर रहे थे या फिर इस सपोर्ट पे बाइंग कर रहे थे, तो अपना बोर्ड भी यही था कि 830 से लेकर के 25 के फीट में अपना जो है टारगेट यहाँ पर हम लोग बुक करेंगे। इस जो है सेलिंग जोन है, जो एक सेलिंग जोन है, यहाँ तक हम लोग टारगेट यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि यहाँ से जब मार्केट यहाँ पर चला गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या है, सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन के पास हम लोग क्या करना है, यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, मार्केट जब यहाँ पहुंच गया तो हम लोग पूरा जो बुलिश माइंडसेट था वहाँ पर पूरा खत्म हो गया। बस हम लोग को सेलिंग का जो है यहाँ पर ट्रेड ढूंढना था। यहाँ पर क्या करना था, सेलिंग का जो यहाँ पर हम लोग को ट्रेड ढूंढना था यहाँ पर। ठीक है, तो अब यह देखेंगे पीछे सेट से अगर यहाँ, ठीक है, तो ये है बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग जोन। ठीक है, ये वाला था बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग जोन। और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर सपोर्ट रोकिए इस तरीके से। ठीक है, 815 से लेकर के 816 के बीच में हम लोग को पॉइंट भी यही हो गया कि अगर इसी नीचे पे डाउन करते हैं तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, सेल ऑन राइज के पर काम करेंगे। ठीक है, और वही कटे यहाँ पर फुलफिल हुआ भी, लेकिन इसमें हम ट्रेड नहीं किए थे, हम ट्रेड किए थे यहाँ पर। कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी है यहाँ पर नहीं मिला देखने को। ठीक है, दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दोस्त नेटवर्क का बहुत थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे हमने ट्रेड लिया था, यहाँ से एक ट्रेन इस तरीके से आ रहा था, ये हो गया अपना ट्रेन। ठीक है, यहाँ से जब सेलिंग आया देखिए, इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव। ठीक है, तो जब भी करेक्शन लेकर के सेलिंग आ रहा था, पिछले को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर भी सेलिंग आया, पिछले को ब्रेक किया, यहाँ पर भी सेलिंग आया, पिछले को ब्रेक किया, करेक्शन लेने के बाद क्या कर रहा है, पिछला लोग को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। ठीक है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ पर भी सेलिंग आया, तो यहाँ पर जो ट्रेड यहाँ पर बना हुआ था, तो यहाँ से भी इसको सेलिंग नीचे से डाला था। देखेंगे लास्ट में क्या किया, यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया और इस को यहाँ पर जगह के ऊपर कैसे ब्रेकआउट किया। तो इसी पर आपको बाइंग का प्लान करना था और इसके ऊपर बाय ऑन डिफिनिटी पर आपको जो है काम करना था, और आपका स्टॉप लॉस यहीं पे था। तो यहाँ पर हमने एंट्री बनाया और यहाँ पर 1:1 का रेशियो हमने बुक किया। इसी पॉइंट पे 1:1 का रेशियो बुक किया था हमने, और 50% क्वांटिटी हमने कॉस्ट को लगा करके बैठ गया था। तो 50% क्वांटिटी का प्रॉफिट मिला 1:1 का, और 50% का मेरे जो है कॉस्ट को यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो फिर दूसरा ट्रेड का हम लोग यहाँ पर प्लान नहीं किया, इसी तरीके से हमको जो है ट्रेड का प्लान करना था। ठीक है, आप चलिए देखिए कल के समय में किस तरीके से हमको जो है ट्रेड का प्लान करना है और आगे किस तरीके से काम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा उन का टाइम फ्रेम पे, और चार्ट को पहले समझना पड़ेगा कि सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है यहाँ सेलिंग आया है, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, ठीक है, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव। ठीक है, तो अब नोटिस करना कि जब ये वाला जो करेक्शन आ रहा है पिछले को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो इस ये वाला करेक्शन जो आया था पिछले को यहाँ पर ब्रेक करना था, नीचे से सेल और राइट पर काम इसको करना था। ठीक है, लेकिन यहीं से क्या हुआ, अपर के सेट घुमा है। ठीक है, और इस हाई को ऊपर भी नहीं क्लोज किया है, ना ही इस लो के नीचे क्लोज किया है, भाई एक कंसोलिडेट जोन में चला गया, जो कि 830 से लेकर के 790 तक का है, बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेंज बना चुका है। बहुत दिन तक हमको जो है इसी मार्केट में ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा, और इसी रेजिस्टेंस रेंज सपोर्ट पे आपको काम करना है। ठीक है, अपर के साइड है ये सप्लाई जोन है 830 का, और डिमांड जोन है 790 का। इस एरिया में हम लोग को जो है बैंक का प्लान करना है, इस एरिया में हम लोग को जो है सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर मिला जुला कर देखेंगे आज, तो पुट सेलर बहुत ज़्यादा हावी है। यहाँ पर पुट सेलर अगर देखेंगे तो ऑल ओवर डे में यहाँ पर पुट सेलर हार भी हैं। अगर यहाँ पर स्टैक की बात किया जाए तो 820 के लेवल पर हैवी पुट कॉल रेटर यहाँ पर जो बैठे हैं 16 लाख क्वांटिटी जो है 820 के लेवल पर यहाँ पर बेचा गया। डेटा मिला जुला करके देखेंगे, टोटल यहाँ पर जो है बेरिस बता रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करना है कि इस एरिया में सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, और इस एरिया में क्या करना है, हम लोग को बाइंग का प्लान करना है।
ठीक है। इस एरिया पर जब भी पहुंचता है तो हमको यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न ढूंढना है, और इस एरिया में अगर पहुंचता है तो हमको कुछ बेरिश पैटर्न यहाँ पर ढूंढना है, और उसी के हिसाब से हम लोग को काम करना है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग को कैलकुलेशन में काम करना है। बस हम लोग को मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट हम लोग को जो यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है। अभी देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा होल्ड करना, नेटवर्क थोड़ा सा इशू है यहाँ पर। आजा भाई, कितना वेट कराएगा। ठीक है। अब देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर इससे हो गया। ठीक है। एक एरिया हमने निकाला यहाँ पे जो कि 810 से लेकर के 811-12 तक जो एरिया है यहाँ तक का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर जो लेवल जो क्रिएट कर रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। ठीक है। जिसकी यहाँ पर ड्रो जोन भी ड्रो करेंगे यहाँ से लेकर के एकदम इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जोन ड्रो करेंगे। ठीक है। और ये वाला जो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था कि इस सपोर्ट लिया, सब निकला, सपोर्ट लिया, निकला, सपोर्ट लिया, निकला। ठीक है। और फिर इसी पॉइंट पर आया है। अगर देखेंगे कि यहाँ से अगर क्या कर रहा है कि यहाँ से आकर के बाइंग करके पिछले हाई की ब्रेक किया, यहाँ से आकर के निकला, पिछला हाई को ब्रेक किया। अगर यहाँ से आकर के अगर इस हाई को नहीं ब्रेक करता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करके रुक करके अगर नीचे पे डाउन करता है 810 के नीचे, तो हम लोग इसके नीचे सेल और राइज के स्टेप पर काम करेंगे 800, 790, 795 तक का। ठीक है। इसके नीचे हम लोग सेल और राइज के स्टेप पर काम करेंगे, सिंपल सी भाषा में। ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस टर्न को अगर हम लोग हटाते हैं, तभी क्या कर रहा था कि इस टर्न को यहाँ पर फॉलो कर रहा था, सपोर्ट लेते हुए ऊपर कैसे जा रहा था। अगर यहाँ पर इसको हम लोग डिलीट करते हैं, हटा देते हैं, और इस टर्न को यहाँ पर रहने देते हैं, तो हम लोग को एक पॉइंट भी यही हो जाएगा कि अगर 810 के नीचे निकालता तो हम लोग सेल और राइज के एच पर इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है। करके एक रेंज यहाँ पे बन चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो 815 का रेंज है यहाँ से, और यहाँ से 810 का, मतलब 5 पॉइंट का रेंज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेंज बन चुका है। ठीक है। इसके ऊपर छोटा सा मोमेंटम के लिए एकदम छोटा सा मोमेंटम मिल जाएंगे, और इसके नीचे बड़ा मोमेंटम के लिए जाएंगे, सेल और राइज के पे काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल का सपोर्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल का भी यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना करके ऊपर कैसे फिर से निकल सकता है। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को वेट करना है कि यहाँ पर क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है। अगर मान के लिए इसी टनल को यहाँ पर फॉलो करता है, ठीक है, यहाँ पर जो है इसी टनल को यहाँ पर इस तरीके से फॉलो करता है, और पिछले लोग को ब्रेक करते हुए नीचे की साइड आती है, फिर यहाँ पर होल्ड करके नीचे की रिटर्न करता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नीचे की साइड सेल और राइज की स्टेप पर काम करेंगे, या फिर क्या करेगा यहाँ पर इस तरीके से आया। ठीक है। इस तरीके से आया, और यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से बुलिश प्रेशर बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्टेप पर काम करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर तैयार जो है बैठना पड़ेगा। अगर मान के लिए अगर गैप अप गैप खुला तो हम लोग नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। गैप अप अगर खुलता है तो इस एरिया हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे, अगर यहाँ पर आता है तो इसमें हम बाइंग का प्लान करेंगे, इस एरिया में हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे इसके नीचे। ठीक है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर काम करता है, और ये तो डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर देखिए 5वें यहाँ पर कंप्लीट किया, 5वें के बाद यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे, इसको हटाते हैं पहले, यहाँ पर से देखेंगे कि यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ से एक फैलना था इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। अभी यहाँ सपोर्ट ले रहा था, अगर इस पॉइंट पर सपोर्ट लेकर के ऊपर कैसे निकलता, मोमेंटम फिस्ट आपको फार से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करता है, इस एरिया में सेलिंग का प्लान सेलिंग करना था। देखिए 15 मिनट के टेम्पर पे बहुत अच्छा यहाँ पर बेरिश कैंडल स्टिक बना, भी सेलिंग प्रेशर भी है। ठीक है। जो कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हैं, इसका लो जैसे ब्रेक को यहाँ पर सेलिंग कर दिए होंगे। सेलर बहुत ज़्यादा हावी है, 820 किलो पर देखेंगे तो बहुत यहाँ पर हैवी क्वांटिटी बेचा गया है। ठीक है। यहाँ पर सेल और राइज की पर इसके नीचे हम लोग को काम करना था। एक ट्रेड हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई किए थे, इसके नीचे एक मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन से मार्केट नीचे से गिरा है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग ये जरूर आएगा। क्योंकि देखिए मार्केट जो है अपना ट्रेंड को ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करता है, और फिर से देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर से नीचे ब्रेकडाउन किया, और नीचे से बहुत तगड़ा फॉल देखने को मिला। ठीक है। यहाँ सेलिंग जोन है, इसको नज़र बना करके रखना है, और ये वाला नीचे से जो है, ये वाला जो है बैंक जोन है। ठीक है। सिंपल सा भाषा में अगर बताया जाए तो 810 के नीचे सेल और राइज के पर काम करना है, 800-1500 के ऊपर बाय ऑन डिप पर काम करना है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखिए और समझिए।